हरक सिंह रावत उत्तराखंड की सियासत में वो नाम है जो कभी भी यहाँ की राजनीति में भूचाल ला सकते हैं। ये उत्तराखंड बनने के बाद नहीं, पहले भी हरक सिंह रावत सियासी उठापटक करते रहे हैं। ये बोलना कहीं भी गलत नहीं होगा कि हरक सिंह मौका भुनाने में कहीं भी पीछे नहीं रहते। इस चुनाव में आज सबकी नजरें हरक सिंह रावत पर टिकी हैं। आखिर हरक सिंह रावत क्या करने जा रहे हैं? वैसे ये साफ था कि बीजेपी में शुरू से ही हरक सिंह रावत की दाल नहीं गल रही थी, लेकिन उनकी विधानसभा बदलने की चाहत ने और लगातार दबाव बनाने की राजनीति से परेशान होकर बीजेपी ने उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए बर्खास्त कर दिया। बताया जा रहा है कि हरक सिंह रावत बीजेपी पर लगातार दबाव बना रहे थे कि उनकी पुत्र वधू को लैंसडाउन से टिकट दिया जाए और उन्हें कोटद्वार की जगह मनचाही जगह से टिकट दी जाए। लेकिन बीजेपी ने न तो उनकी पुत्र वधू को टिकट देने पर राजी हुए और उन्हें साफ कह भी दिया कि वे कोटद्वार से ही चुनाव लड़ेंगे। इस बात से हरक सिंह रावत खासा नाराज नजर आ रहे थे। इस नाराजगी को जाहिर करने के लिए हरक सिंह रावत बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। इस बीच सोशल मीडिया में ये खबरें उड़ने लगी कि हरक सिंह रावत कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। रविवार शाम को हरक सिंह रावत दिल्ली रवाना हो गए, जिसके बाद अटकलों का बाजार और भी ज्यादा गर्म हो गया। इसके बाद रात को बीजेपी ने हरक सिंह रावत को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। अब ये माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत एक बार फिर कांग्रेस में एंट्री कर सकते हैं। बीजेपी से बर्खास्त होने के बाद एक टीवी चैनल पर उन्होंने साफ कह दिया कि वो बिना शर्त के कांग्रेस में जा रहे हैं और कांग्रेस को जिताने के लिए काम करेंगे। ये तो था अब तक का घटनाक्रम, लेकिन हम हरक सिंह के राजनीतिक कैरियर पर नजर डालें तो वे लगातार दल बदले हुए नजर आए। आज इस दल में तो कल उस दल में। हरक सिंह रावत ने 1989 में पौड़ी सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाए। इसके बाद 1991 के विधानसभा चुनाव में वो पौड़ी सीट से ही चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उन्हें पर्यटन राज्य मंत्री का जिम्मा सौंपा। तब हरक सिंह रावत उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे युवा मंत्री थे। 1993 का विधानसभा चुनाव भी उन्होंने पौड़ी विधानसभा सीट से जीता। 3 साल बाद 1996 में भाजपा में अंदरूनी मतभेदों के कारण उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। यहाँ पहली बार हरक सिंह रावत ने दल बदला। भाजपा से नाता तोड़ने के बाद हरक बसपा में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने उन्हें कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ पर्वतीय विकास परिषद में उपाध्यक्ष का पद सौंपा। इस पद पर वो केवल 1 महीने ही रहे। इसके बाद मायावती ने उन्हें कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड और महिला और बाल विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। बसपा के टिकट पर वो 1998 के लोकसभा चुनाव में पौड़ी गढ़वाल से मैदान में उतरे। हालांकि हरक ये चुनाव जीत तो नहीं पाए, क्योंकि बसपा का पर्वतीय क्षेत्र में कोई जनाधार नहीं था। इसके कुछ समय बाद उनका बसपा से मोह भंग हो गया और 1998 में ही उन्होंने दूसरी बार दल बदलकर कांग्रेस का रुख कर लिया। उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद 2002 में पहली बार विधानसभा चुनाव में हरक सिंह रावत लैंसडाउन सीट से मैदान में उतरे और कामयाबी पाई। नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने और हरक भी उनके कैबिनेट का हिस्सा रहे। इस बीच 2003 में एक महिला द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में वो इस आरोप से बरी हो गई। 2007 के चुनाव में उन्होंने फिर लैंसडाउन सीट पर जीत दर्ज की। तब बहुमत भाजपा को मिला, लिहाजा सरकार भाजपा की बनी। राज्य की इस दूसरी निर्वाचित विधानसभा में हरक पूरे 5 साल नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे। वर्ष 2012 के चुनाव में उन्होंने रुद्रप्रयाग सीट को चुना और यहां भी चुनाव जीतने में सफल रहे। पहले विजय बहुगुणा और फिर हरीश रावत के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार में हरक कैबिनेट मंत्री रहे। 2016 में हरक सिंह रावत और कांग्रेस के 9 विधायकों ने विधानसभा सत्र के दौरान पार्टी से विद्रोह कर हरीश रावत सरकार गिराने की कोशिश की। ये सभी विधायक भाजपा में शामिल हो गए। 2017 में हरक सिंह रावत कोटद्वार से चुनाव लड़े और बीजेपी सरकार में मंत्री रहे। लेकिन इस चुनावी समर में भी हरक सिंह रावत एक बार फिर दल बदलकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये तो है हरक सिंह रावत की दल बदलने की कहानी। दल बदलने के साथ ही हरक सिंह रावत विधानसभा क्षेत्र बदलने में भी माहिर हैं। उन्होंने पौड़ी सीट से चुनाव लड़कर कैरियर की शुरुआत की, फिर वे लैंसडाउन चले गए।
2002 और 2007 के दोनों चुनाव उन्होंने यहीं से लड़े। 2012 में रुद्रप्रयाग से खड़े हुए तो 2017 के चुनाव में कोटद्वार से। अब इस 2022 के चुनाव में कोटद्वार से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उनकी पहली पसंद इस बार डोईवाला सीट बताई जा रही है। अब वे क्यों इतनी सीट बदलते हैं, इसका सही जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बस चुनाव जीतने के लिए सीटों को बदलते रहते हैं। आप शुरू से आखिर तक ये समझ गए होंगे कि किस तरह से महत्वाकांक्षा यहाँ हावी है। ये प्रदेश की जनता को समझ भी आने लगा है। अब देखना ये होगा कि इस चुनाव में जनता जनार्दन क्या रुख रखता है। इसलिए ये प्रदेश हित में तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।